नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, आपको पता है कि एसएससी जीडी में जीके जीएस के 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यूपी पुलिस में जीके जीएस के 37 प्रश्न पूछने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग दोनों भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, तो इससे पहले आपके पास एसएससी जीडी में सिलेक्ट होने का मौका है, तो पहले आप एसएससी की तैयारी कर लीजिए, उसके साथ साथ आप यूपी पुलिस की भी तैयारी करते रहिएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताने कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैं कराता हूँ जो आने वाले समय में आप ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाले हैं। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है ये धुआंधार जलप्रपात, ये आपको बताना है। तो धुआंधार जलप्रपात ये है नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप, किससे? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं कर्क और मकर रेखा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था। तो कौन से क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, ये आपको बताना है। तो रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया। तो कब लगा था भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात, ये आपको बताना है। तो 1962। कब? 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ल्ड किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। तो जो नौसेना हवाई अड्डा है सी वर्ल्ड, ये है कर्नाटक राज्य। किसमें? कर्नाटक राज्य में। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है। तो कौन सी एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है इन सभी में से। तो लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी ये कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ। तो कौन से शासक के काल में हुआ था महाभारत का फारसी में अनुवाद, ये आपको बताना है। तो अकबर के शासनकाल। किसके? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ। तो कौन सी सदी में हुआ था भारत में कागज का आगमन, ये आपको बताना है। तो 13वीं सदी में। किसमें? 13वीं सदी में भारत में कागज का आगमन हुआ था। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है किसान दिवस, ये आपको बताना है। तो किसान दिवस प्रति वर्ष 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को प्रति वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम सर्वोदय दिवस, ये आपको बताना है। तो सर्वोदय दिवस प्रति वर्ष
कब प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? तो कब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, ये आपको बताना है। तो 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 2 अक्टूबर को और कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनमें से कौन सी जगह पर कबीर का जन्म हुआ था? तो लहरतारा। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है काशी में। तो लहरतारा नामक स्थान पर कबीर का जन्म हुआ था। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है बताना है आपको। तो पाक के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। कौन सी है? मुजफ्फराबाद। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत, ये आपको बताना है। तो 1952 में। कब? 1952 में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था संवाद कौमुदी का प्रकाशन, ये आपको बताना है। तो राजा राममोहन राय। कौन? राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पिंजर किसकी कृति है? तो किसकी रचना है पिंजर, ये आपको बताना है। तो पिंजर ये है अमृता प्रीतम की। किसकी है? अमृता प्रीतम की रचना है पिंजर। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया था, ये आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत में पहला जो रेल बजट पेश किया गया था वो 1947। कब? 1947 में पेश किया गया था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर है नेशनल टेनिस एकेडमी, ये आपको बताना है। तो गुड़गांव। कहाँ पर? गुड़गांव में है नेशनल टेनिस एकेडमी। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। कौन सा है? केरल है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर है वो है कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? तो कब नाम परिवर्तित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक रखा गया। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर हुई? तो कब हुई? 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर हुई। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो इनमें से कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असम की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी नहीं है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था वो 2000 में किया गया था। कब? सन 2000 में। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस वर्ष से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया?
तो कौन से साल से आपको प्रतिबंध लगाया है ये आपको बताना है। 25 का राइट आंसर बताइएगा। तो केंद्र सरकार ने 2004 से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम यूनिसेफ दिवस ये आपको बताना है। तो प्रति वर्ष 11 दिसंबर को, कब 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि भारत में आईएएस की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुई। तो कब हुई थी। तो भारत में आईएएस की भर्ती के लिए प्रथम बार जो लिखित परीक्षा हुई थी वो हुई थी 1947 में। कब 1947 में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि राजीव गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है कि राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो कहाँ पर हुई थी राजीव गांधी की मृत्यु ये आपको बताना है। बताइएगा। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा। तो राजीव गांधी की जो मृत्यु वो तमिलनाडु राज्य में हुई थी। कहाँ पर हुई थी। तमिलनाडु राज्य में हुई थी। मैंने प्रश्न थोड़ा गलत पढ़ दिया, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है। तो इनमें से कौन सी महिला हैं जो सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है सुनीता विलियम्स। कौन है। सुनीता विलियम। ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि रामन मैग्सेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया था रामन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसे 1957 में। कब 1957 में स्थापित किया गया है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया। तो इनमें से कौन सी अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड मिला था ये आपको बताना है। तो नरगिस दत्त। कौन। नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड मिला है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है। तो किसने ये कथन दिया था ये आपको बताना है। तो धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है ये कथन दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने। कार्ल मार्क्स ने। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किनकी कृति है। तो ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये कृति है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी। जवाहरलाल नेहरू की, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि आनंद वन की स्थापना किसने की थी। तो किसके द्वारा की गई थी आनंद वन की स्थापना ये आपको बताना है। तो बाबा आमटे ने। किसने। बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है बड़ा इमामबाड़ा ये आपको बताना है। तो लखनऊ। कहाँ पर। लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। तो किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक ये आपको बताना है। तो माई कंट्री माई लाइफ के लेखक। तो इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है। लाल कृष्ण आडवाणी। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो कब जारी की गई थी भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट। तो इसे पहली बार जारी किया गया था 2002 में। कब 2002 में। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली जीके जीएस हिंदी यूपी जीके
मैथ, रीजनिंग सभी के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं जो आने वाले समय में यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली कम समय में अधिक प्रश्न पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।